नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली कोर्ट से आज फिर राहत नहीं मिली। वैसे सुप्रीम कोर्ट में पहले ही उनकी इस याचिका, उनका ये आवेदन रिजेक्ट कर दिया जिसमें वो मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, इसके लिए 7 दिनों का एक्सटेंशन दिया जाए, ये तो ऑलरेडी खारिज हो चुका। तो रेगुलर बेल के लिए वो रॉज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा आज खटखटाया था, सुनवाई होनी थी, लेकिन ईडी ने विरोध किया और ये कहा कि हमें इसका जवाब देने का मौका दिया जाए तो 1 तारीख को सुनवाई होगी। अब दो प्ली, एक रेगुलर बेल का, और अगर ये नहीं दे सकते हैं तो जज से ये आवेदन किया गया है कि कम से कम 7 दिन और दे दे ताकि हम अपना कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने हैं वो हम करवा लें। मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो आपको राहत नहीं मिली वो आप लोअर कोर्ट से अपेक्षा कर रहे हैं। ये किस तरह से कलाबाजी हो रही है कानूनी, ये तो वो जाने। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि चार्जशीट के अंदर ईडी ने ऐसे दावे कर दिए हैं कि मनीष सिसोदिया से भी ज्यादा खतरनाक केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बन के तैयार हो चुका है। ये पूछते हैं कि भाई कुछ नहीं मिला, कहीं कोई मनी ट्रेल नहीं है, हम कट्टर ईमानदार हैं, ये घोटाला हुआ ही नहीं, जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रॉज एवेन्यू कोर्ट इसे एक वेल प्लान्ड घोटाला बता रहा है, इसलिए मनीष सिसोदिया के बेल को रिजेक्ट किया जा रहा है। आज वैसे भी मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में एक्सटेंशन दिया गया कि अब आप 6 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे, मतलब तिहाड़ में रहेंगे। 2 तारीख को तिहाड़ जाना है वापस केजरीवाल को, इसलिए वो छटपटा रहे हैं। एन केन प्रकारेन वो नहीं जाना चाहते और सिंघवी साहब अलग अलग रास्ते बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह के खुलासे आज अभी इस वीडियो में होने जा रहा है, जो ईडी ने अपने चार्जशीट में लिखा है, वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राहत मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ईडी का केस इतना पुख्ता है। तो क्या कहा है ईडी ने, ये सुनिए। सीएम अरविंद केजरीवाल was part of a larger conspiracy to generate the proceeds of crime. He ensured that there was no meaningful discussion, submitted the enforcement directorate before the Delhi court. Joab Hussain, special counsel for the ED, also argued that Kejriwal had met Mugunta Srinivasulu Reddy, who mentioned the CM in his statement when the profit margin in the now scrapped Delhi excise policy increased from 5% to 12%. A generation of proceeds of crime worth rupees 338 crore, said the ED. Vijay Nair, former AAP communication in charge, had told Sameer Mahendru, co-accused in the case, that brain behind the excise policy was Kejriwal. Hussain submitted. क्या माय लॉर्ड, हम लोगों ने जिन जिन लोगों से बातचीत की है, जिसमें एक स्टेटमेंट बकायदा अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ, जो उसके नाम पे सारा काम कर रहा था, फोन कर रहा था, बातचीत कर रहा था, डील कर रहा था, पैसे इकट्ठा कर रहा था, 1 2 का 4 कर रहा था, उसने समीर महेंद्रू को बताया कि बाकी सब तो छोटे मोटे लोग हैं, मेन ब्रेन जो है ये केजरीवाल का है, इनकम टैक्स कमिश्नर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे नहीं कहा कि ये व्यक्ति अनुभवी चोर है, ये सारी प्रक्रियाओं को जानता है कि जांच कैसे होगा, क्या पकड़ा जाएगा, क्या कागज, क्या एविडेंस वो जांच के दायरे में आएगा, और क्या क्या छिपा लें तो सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। हम चोरी भी कर लेंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे, इसलिए घूम घूम के कहता रहता है ना कि भाई 100 करोड़ कह रहे हैं, घूस लिया, कहीं तो कुछ मिलेगा। अरे भाई, ये तो आपको मालूम है कि कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो केस कमजोर हो जाएगा, तो मिलने ही मत दो। इसलिए इंडिया टीवी के एंकर ने पूछ दिया था, भाई चोर चोरी करता है तो क्या घर अपना जो चोरी का माल अपने घर में रखता है?
कहीं ऐसी जगह पर रखता है कि किसी को मालूम न चले, और आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो। तो दो तीन चीजें ये जो खुलासा हुआ है कि चाहे वो श्रीनिवासलू रेड्डी हो या फिर समीर महेंद्रू हो, इन लोगों ने जो बयान दिए हैं उस बयान में साफ साफ कहा जा रहा है कि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल है। अब भाई ये बता दो कि आप ये श्रीनिवासलू रेड्डी से क्यों मिल रहे थे जब आपका कोई रोल ही नहीं है? घोटाले में वो फंसा हुआ है, वो शराब व्यापारी है, शराब व्यापारी से आपका क्या काम? आप क्यों मिल रहे हो और कैसे मिल रहे हो? क्या बताया जा रहा है कि जब ये सारी चीजें हो रही थी उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट है। किस चीज में? ये जो L1 लाइसेंसेस के कमीशन को 5% से बढ़ा के 12% किया गया। ये तो साफ साफ है। दूसरी चीज जो ईडी की तरफ से बताया गया, ये भी केजरीवाल के लिए, वो बोलते भाई हमारा क्या लेना देना है, कहां है पैसा, कहां खर्च हुआ, कोई सबूत नहीं। ईडी ने एक विस्फोटक खुलासा किया। ईडी ऑल्सो क्लेम्ड दैट चरणप्रीत सिंह, अनदर co-accused who had handled ₹45 crore worth of proceeds of crime, had paid a hotel where Kejriwal was staying in Goa from the bribe money. The ED held that the CM had both a direct role and a vicarious role as a national convener of Aam Aadmi Party, which was an association of individual as per section 70 of the Prevention of Money Laundering Act PMLA। कहा गया कि भाई देखिए ये आम आदमी पार्टी वो कंपनी की तरह है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, और ये जो सारा प्रपंच रचा गया है इसमें केजरीवाल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी है, और एज ए हेड, कि चूंकि सरकार का भी हेड है, पार्टी का भी हेड है, ये सारी चीजें उसके नाक के नीचे हो रही थी, इसलिए वो व्यक्ति जिम्मेदार है। और कैसे जिम्मेदार है? तो ईडी ने बताया कि चरणप्रीत सिंह, एक अक्यूज जिसको हमने गिरफ्तार किया है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन से मालूम चला और वो शायद वो मान भी चुका है, वो गोवा में 45 करोड़ रुपए कहां कहां चुनाव में किसको किसको देना है नहीं, ये बांटा करता था। और इसी व्यक्ति ने जब केजरीवाल गोवा जाते थे, वहां किसी 7 स्टार होटल में रहते थे, ये आम आदमी का चीफ मिनिस्टर 7 स्टार होटल में रहता था, और उसकी जो पेमेंट की गई वो आधा कैश में किया गया। आधा किस में किया गया? कैश में किया गया। किसने कैश जमा किया? ये चरणप्रीत सिंह, जो वहां गोवा में घूम घूम के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, सर्वे करने वाले कैंडिडेट के साथ मिलके वो पैसे जो बांटने का काम कर रहा था। और ये चरणप्रीत सिंह से आप हाथ धो भी नहीं सकते। कारण ये है क्योंकि उसको 55,000 रुपए मंथली सैलरी के रूप में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट से गए। तो आप बचोगे कैसे? आपने एम्प्लॉय रख रखा है 55,000 रुपए पर मंथ के सैलरी पे, और उससे पैसे बंटवा रहे हो हर जगह। ये ईडी ने खोला है। Calling Kejriwal the kingpin and key conspirator of the scam, the ED also alleged that another co-accused, Vinod Chauhan, had a close connection with the CM. There were direct messages from Vinod Chauhan to different Hawala operators, the ED added. The ED also said Kejriwal was directly involved in the formulation of the excise policy, which was drafted considering the favors to be granted to the South Group, which the ED claimed secured uninhibited access, undue favors, attained stakes in the established wholesale business and multiple retail zones, and paid ₹100 crore to AAP leaders in return. लीजिए, कोई विनोद चौहान पकड़ा गया है, ईडी ने दबोचा है, और उसका केजरीवाल से बहुत घनिष्ठता है, ये ईडी ने बताया। और सबूत के तौर पे ये बताया कि
उनके बिहाफ पे हवाला ऑपरेटर से बातचीत करने का कई सारा व्हाट्सएप मैसेजेस हमने रिट्रीव किए हैं। किससे? विनोद चौहान से। पैसा हवाला से ही भेजा जा रहा था। तो कहने का मतलब है कि इतने सारे सबूत केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। बीमारी का बहाना, मेडिकल लीव, टेस्ट का बहाना, चुनाव का बहाना और इतने सारे सबूत मिल रहे हैं तो शायद जज साहब को यह भी लगेगा और ईडी भी बताएगी कोर्ट के अंदर कि केजरीवाल तो सब कुछ जानता था। शायद इसलिए वो डर के ईडी के समन्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता था, बहाने बनाता था। उसको लगता है कोई समय व्यतीत करो, कोई न कोई कानूनी पहलू आ जाएगा जिससे हम फिर बच जाएंगे। इसलिए 10-10 समन्स को इसने एक्नॉलेज नहीं किया, ईडी के पास ये गए नहीं, क्योंकि उसको शुरू से शायद मालूम होगा कि मैं गया तो जो कांड हमने किए हैं ईडी के पास इसकी जानकारी होगी तो मैं बच के नहीं निकल पाऊंगा। और ऐसे में बच के निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिख रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।